12% की दर से 3 साल का सीआई क्या होगा, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। जैसे ये वाला सवाल आ गया, आप इस सवाल को सक्सेसफुली कर सकते हैं कि 12% का 3 बार सक्सेसफुली निकालो, कैलकुलेट हो जाएगा। प्रिंसिपल है 25,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्तों, 25,000 रुपीज। आपसे ये पूछा गया है कि अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है तो 3 साल का सीआई क्या होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, तीनों सालों में मिलाकर टोटल ब्याज कितना मिलेगा मेरे दोस्तों। मैंने अभी आपको ट्री बनाना सिखाया। अगर ब्याज की दर 12% है तो पहले साल में आपको 25,000 रुपए का 12% ब्याज मिलेगा। 25,000 रुपए का 12% कितना होता है, 25 गुणा 12 303,000 रुपए। दूसरे साल भी आपको 3,000 रुपए ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पे, तीसरे साल भी आपको 3,000 रुपए ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल पे। लेकिन मैंने आपको ये समझाया है कि मेरे प्यारे दोस्त, सेकंड ईयर में जो आपने फर्स्ट ईयर में ब्याज कमाया, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। आपने फर्स्ट ईयर में जो ब्याज कमाया, ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। 3,000 रुपए का 12% 360 रुपए, 360 रुपए ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों। अगर यहाँ 360 है तो यहाँ दुगना आएगा 720। आप बोलोगे सर क्यों आएगा दुगना, भाई यहाँ 3,000 पे 12% मिला 360, यहाँ इन दोनों 3 + 3 6,000 पे 12% मिलेगा, 6,000 पे 12% 720 होता है मेरे दोस्तों। यहाँ अगर 360 है तो यहाँ दुगना होगा 720। भाई थर्ड ईयर में जब आप आ चुके तो 360 पर भी तो ब्याज मिलेगा, इस 360 पर भी तो ब्याज मिलेगा। आपने सेकंड ईयर में 360 पर ब्याज कमाया, इस 360 पर भी तो ब्याज मिलेगा। तो 360 का 12% क्या होता है, 360 का 12% 36 और 7.2 43.2, 360 का 12% 43.2 आ गया मेरे दोस्तों, 43.2 रुपए। तो आप मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, बताओ 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा, 3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलेगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। 3 3 3 9,000, 3 3 3 9,000, 720 और 360 1,080, 9,000, 360 और 720 1,080 और प्लस 43.2। तो 10,080 में 43.2 जब आप जोड़ोगे तो 10,123.2, ये आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। पहला ऑप्शन, ये साल को करने का ट्री मेथड है, तीनों को जोड़ देंगे 10,123.2। एक तरीका तो वो जानती हो आप, अगर आपको ब्याज निकालना है, ब्याज की दर 12% है तो आप 12 का सक्सेसफुल निकालो, फॉर्मूला लगा के फिर 25,000 रुपए निकाल दीजिए परसेंट, वो कैलकुलेट हो जाएगा। ये आसान है बेटा, बात को समझे। अगर इसी बात को मैं गोल्डन रेशियो से करना चाहूं, गोल्डन रेशियो से मेरे प्यारे भाई, तो मुझे पता है 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1। 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 3:3:1। प्रिंसिपल कितना है 25,000 रुपए, 25,000 रुपीज। ब्याज की दर कितनी है 12% पर एनम, ब्याज की दर 12%, तो 12% को लगातार 12% निकलते जा रहा है। तो 25,000 का 12% निकालो, कितना आएगा, 25,000 का 12% जब आप निकालेंगे तो आएगा 3,000 रुपए। अब 3,000 रुपए का 12%, 3,000 का भी 12% निकालेंगे 360, अब 360 का भी 12% निकालेंगे, 360 का भी 12% निकालेंगे तो 43.2, 43.2 आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बेटा 3,000 रुपए कितनी बार काउंट करना है, 3,000 रुपए काउंट करना है 3 बार, तो 3,000 रुपए 3 बार काउंट करना है 9,000 रुपए प्लस 360 रुपए कितनी बार लिखना है 3 बार, 360 को 3 बार लिखेंगे 36 108 1,080 रुपए प्लस 43.2 को कितनी बार लिखेंगे 1 बार प्लस 43.2 आप बोलोगे हाँ सर। तो टोटल कितना आ गया मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, यही आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 1,123.2 रुपए, यही आ जाएगा सेम टू सेम। अगर आपसे सवाल में मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस पूछा होता, मतलब बच्चों केवल आपसे ये पूछा होता कि 25,000 रुपए पर 12% की दर से 3 साल के सीआई, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, यानी कि अगर आपसे केवल अंतर पूछा होता तो आप ये सारा पैसा ना निकालकर मेरे दोस्तों केवल ये चीज कैलकुलेट करते, ये 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस कितना आएगा मेरे प्यारे, ये चीज कैलकुलेट करते। अगर गोल्डन रेशियो की बात होती तो पहली चीज कैलकुलेट ना करके केवल आप यही चीज कैलकुलेट करते, ही 3 साल के सीआई का डिफरेंस देता है। बात की जो कैलकुलेशन है मेरे प्यारे भाई, यही 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस देगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी सिंपल इंटरेस्ट है। तो कितना आएगा 360 और 720 1,080 प्लस 43.2 इनको जोड़ेंगे, 1,080 प्लस 43.2 इनको जोड़ेंगे तो 1,123.2 सवाल का आंसर आएगा। 1,123.2 रुपए इज द आंसर इस सवाल का।